नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। 20 दिसंबर बुधवार का दिन रहेगा, जो कि मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिसमें सुबह 11:15 बजे तक रहेगा। उसके बाद में नवमी तिथि का आरंभ होगा। सूर्य धनु राशि में रहेंगे। बुधवार के दिन जब भी अष्टमी तिथि व्रत का संगम बनता है तो उस तिथि को बुध अष्टमी या बुद्धाष्टमी व्रत माना जाता है। अगहन मास के में इस व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व बढ़ गया है। बुद्धाष्टमी के दिन भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा का विधान रहता है। भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा का या स्मरण मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत पाप दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कलयुग का ब्रह्मास्त्र भैरव देव को कहा गया है। बुद्धाष्टमी तिथि का महत्व बताते हुए यह भी कहा गया कि इस दिन व्रत करने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। बुद्धाष्टमी के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। भैरवनाथ की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति सौभाग्य और सुख समृद्धि पाता है। साथ ही भैरवनाथ की कृपा से आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। बुद्धाष्टमी के दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए, या फिर आप अगर उड़द की दाल के पकौड़े बनवाकर जरूरतमंदों को बांटते हैं या कुत्तों को डाल देते हैं तो आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं। इसके साथ ही यदि आप कर्ज से दबे हैं, कर्ज मर्ज बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या आप पर अनैतिक कोर्ट केस चल रहे हैं, किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, या आपके द्वारा उधार दिए गए पैसे फंस चुके हैं और आप शत्रुओं, ऋण, बीमारी आदि से पीड़ित है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, संतान, पति अथवा पत्नी अथवा अधिकारी या नौकर कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अर्थात आपको किसी भी मामले में हर तरह से आप पराजित महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण या पूर्व अथवा उत्तर दिशा में अपराजित का पौधा लगाएं। प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाएं, पूजा करें। आप जीवन में कभी भी किसी भी समस्या से पराजित नहीं होंगे, बशर्ते आप किसी के साथ नाजायज ना करते हों। यदि आप ब्याज में पैसे दिए हैं, किसी का मकान खाली नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं, तो इस पौधे की शक्ति आपका साथ नहीं देगी। इस इंटरव्यू या कोर्ट की बहस के दिन इसका पुष्प या पत्ता साथ लेकर जाएं तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। इसके पुष्प या पत्ते को ताबीज में बांध सकते हैं। आप परोपकार, दूसरों के कल्याण की जानकारी के लिए पुण्य करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह व्यक्ति के जीवन पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालते ही हैं। ऐसे में बुधवार को बुध ग्रह की पूजा और उपायों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। यह जातक की कुंडली में कमजोर बुध हो या फिर बुध दोष हो तो बुद्धाष्टमी के दिन ये उपाय करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। बुद्धाष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर हरे रंग के वस्त्र पहन लें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का 5, 3 या 11 माला का जाप करें। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। अगर संभव हो तो दिन के हरी मूंग की दाल या इससे संबंधित चीज ही खाएं। भोजन करने से पहले तुलसी के पत्ते, चरणामृत या गंगा जल ग्रहण करें। अगर आप व्रत करते हैं तो विद्या, धन आदि की प्राप्ति होती है और उन्नति मिलती है। बुध दोष से छुटकारा भी मिलता है। जिस भी जातक का बुध ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। उस पर कर्ज बढ़ने लगता है और ऐसा व्यक्ति की बहन, बुआ, मौसी से भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। आत्मविश्वास में कमी आती है। बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। इसलिए जातक को यदि कुंडली में बुध ग्रह पापी ग्रहों से पीड़ित है तो बुद्धाष्टमी के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। इस दिन तांबे के टुकड़े में छेद करके नदी में प्रवाहित करने से लाभ प्राप्त होता है। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर शुभ योग में पन्ना धारण कर सकते हैं। बुद्धाष्टमी के शुभ अवसर पर गणेश जी को मूंग के 21 लड्डू अर्पित करें। इससे बुध ग्रह और गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। बुद्धाष्टमी के दिन भगवान को 8 प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हुए इसे बांस के पत्तों पर रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस दिन मूंग की दाल की पंजीरी और हलवे का भोग स्वरूप सायंकाल में जरूर वितरित करना चाहिए। इस भोग को फल, फूल, धूप, दीप आदि के साथ बुध ग्रह को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही बुद्धाष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हरे मूंग की दाल का यथाशक्ति दान करें। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। गाय को हरी घास खिलाएं तथा बुद्ध मंत्रों का जाप करें। इससे जीवन में आपको जरूर ही लाभ प्राप्त होंगे।